छोटे छोटे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो उनको शिक्षा मिलते हुए भी वो पढ़ना नहीं चाहते? देखिए, संदेश यही है कि शिक्षा सबसे आसान काम जो है वो शिक्षा है, मुझे पता है। अगर आपने अपने 30 सालों तक परिश्रम कर लिया तो आने वाले आपके 60-70 साल अच्छे होने वाले हैं। अगर आपने 30 साल खराब कर दिए तो आपके आने वाले 60 साल खराब होने वाले हैं। तो डिसीजन और निर्णय आपके हाथ में, आपको ले। युवा ऊर्जा संस्थान की तरफ से थोड़ा सा ये प्रयास किया गया, तो और तमाम संस्थाओं के लिए आपका क्या विचार है? क्या संदेश देना चाहेंगे और तमाम समस्त देशवासियों के लिए कि जो गरीब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं और उनका थोड़ा सा प्रयास क्या किया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ें और देश का नाम रोशन करें? सभी लोगों का हमारा पढ़ने में बहुत स्वागत। आज हमारी मौजूदगी नोएडा 35 में है और 35 में आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं, जो हमारे गरीब बच्चे से वंचित रह जाते हैं, जो शिक्षा होती है हमारी, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पुष्कर भैया नव युवा ऊर्जा संस्थान के अध्यक्ष जी हैं। उनका थोड़ा सा प्रयास ये है कि जो गरीब बच्चे हैं वो कंप्यूटर की शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, और आज इनका थोड़ा सा प्रयास ये है कि यहाँ पे गरीब बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान की जाए। इस बारे में मैं भैया जी से चर्चा करना चाहूंगा कि इनका क्या विचार है और कैसे मन में विचार आया। सर। देखिए, बहुत अच्छा दिन है कि आज हमने कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया है। ये विचार इसलिए आया कि हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग बेरोजगार रहते हैं, उनकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती है। वो सोचते हैं कि हमारे पास नॉलेज तो है लेकिन वो एक्सपेंड नहीं हो पा रही है। अब उसको लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म का हम लोगों ने इंतजाम किया है, एक प्लेटफॉर्म को जनरेट किया है कि यहाँ से निकलकर बच्चे रोजगार के अवसर उनको प्राप्त होंगे। और हम लोग कहते हैं कि भारत की जो आबादी है उसमें से 80% यूथ रहता है। और जिस प्रकार से आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्शन आगे बढ़ रहा है, मैं इसको एक बहुत बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है। और कहीं ना कहीं ये कंप्यूटर सेंटर बहुत उसमें फिट बैठेगा। यहाँ से निकलकर युवाओं को रोजगार मिलेगा, अलग अलग सेक्शन में जाकर प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी सर्विसेज देंगे। क्योंकि आज का युग जो है वो कंप्यूटर युग है। हम लोग आज से 25 साल पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो कंप्यूटर का इतना बोलबाला नहीं था। लेकिन आज क्या है, जैसे जैसे समय बदला है, समय की अपनी मांग है कंप्यूटर। इसीलिए आज की ज़रूरत है कंप्यूटर, और इसीलिए हमने इसका निर्माण किया है कि कंप्यूटर सेंटर खुले, से निकलकर हर क्षेत्रों में सेवाएं। और ये जो कंप्यूटराइज सेवाएं हैं किन बच्चों के लिए? सभी बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के हों और चाहे बड़े लोग, या फिर ये स्कूल कॉलेज के लिए है? बिल्कुल स्वाभाविक है, हम लोगों ने उन्हीं के लिए व्यवस्था की है जो आर्थिक, जो सक्षम नहीं है। मार्केट में जो बड़े बड़े कंप्यूटर सेंटर हैं जिनकी फीस 10-10 हज़ार रुपए होती है, वो देने में सक्षम नहीं है, तो हमने उनके लिए निःशुल्क ये कंप्यूटर सेंटर ओपन किया है। उनका भी स्वाभिमान बना रहे और हमारा भी स्वाभिमान बना रहे, इसीलिए स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। नव युवा ऊर्जा संस्थान की तरफ से थोड़ा सा ये प्रयास किया गया, तो और तमाम संस्थाओं के लिए आपका क्या विचार है? क्या संदेश देना चाहेंगे और तमाम समस्त देशवासियों के लिए कि जो गरीब बच्चे हमारे पढ़ नहीं पाते हैं और उनका थोड़ा सा प्रयास क्या किया जाए कि हमारे बच्चे पढ़ें और देश का नाम रोशन करें? देखिए, संस्थाओं का लक्ष्य हमेशा ये होना चाहिए कि वो जिस मकसद से संस्था बनी है उस मकसद को फुलफिल करना ही उनका उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा सभी संस्थाओं से और देश के सभी निवासियों से मेरा आह्वान है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसको 100% बड़े डेडिकेशन के साथ करें, और जो भी आपका लक्ष्य है उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और समाज के लिए आपको अग्रणी रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ कि अ, हम सब अपने लिए जीते हैं, और इसके साथ साथ एक ना एक दिन इस प्लेनेट से हमको चले जाना है। जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, हम लोग जानते हैं। और यहाँ से कोई एक सुई भी लेके नहीं जाएगा। आप कितना भी बड़ा एम्पायर खड़ा कर लो, कितना भी बेशुमार पैसा आपके पास आ जाए, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जाता है तो उसके कर्म जाते हैं। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आपने समाज के लिए क्या किया है, परिवार के लिए क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है। तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी में एक आज का दिन जुड़ गया है कि हम लोगों ने सोसाइटी के लिए एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल की है। और निश्चित तौर पे जब हम इस प्लेटफॉर्म से चले जाएंगे तो हमारे इन कर्मों को लोग हमेशा याद रखेंगे। इसीलिए मेरा आह्वान है संस्थाओं से कि वो भी अ, सराहनीय कार्यों में योगदान दे और आगे बढ़े हमेशा। नव युवा ऊर्जा संस्थान ने अभी तक क्या क्या कार्य किया है, जैसे देश हित में बात किया जाए और तमाम बच्चों के लिए? देखिए, हम लोग 2017 से कार्य कर रहे हैं और हम लोग मेजरली 3 प्रोजेक्ट पे काम करते हैं।
पर्यावरण पे हम लोग काम करते हैं, बच्चों की शिक्षा पे काम करते हैं और बच्चों की स्किल्स को बढ़ाने पे हम लोग काम करते हैं। हमें 2019 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी हमें सम्मानित किया है और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ मैम जो रितु महेश्वरी, उन्होंने हमें 3 से 4 बार सम्मानित किया है। ये बड़ी लंबी फहरिस्त है, हमें कई गौरव अवार्ड से नवाजा गया है और हम लोग कोशिश हमारी ये है कि भारत का पर्यावरण बचे। हम लोग चाँद पे तो पहुँच चुके हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें हमारे जंगलों को नहीं काटने देना है, हमें अपनी नदियों को बचाना है क्योंकि मैं बार-बार उस बात को दोहराता हूँ कि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, जो सर के बच्चे हैं, जो आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए हम लोग कैसा भारत छोड़ के जाएँगे, ये एक बहुत चिंता का विषय है क्योंकि पानी का दोहन लगातार हो रहा है, पानी का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। जनरेशन आने वाली हमसे पूछे कि आपने हमारे लिए कितना पानी छोड़ा है। पानी की बूंद-बूंद के लिए लोग तरसने वाले हैं। इसीलिए ये सारी चीज़ें पर्यावरण में आते हैं और हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को सीमित इस्तेमाल ही करना चाहिए। नदियों को बचाना है, जंगलों को बचाना है। बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ खड़ी हो गई हैं इमारतें, जंगलों को काट के। आप क्या कहना चाहेंगे जो उनको शिक्षा मिलते हुए भी वो पढ़ना नहीं चाहते? देखिए, संदेश यही है कि शिक्षा सबसे आसान काम जो है वो शिक्षा है, मुझे पता है। अगर आपने अपने 30 सालों तक परिश्रम कर लिया तो आने वाले आपके 60-70 साल अच्छे होने वाले हैं। अगर आपने 30 साल खराब कर दिए तो आपके आने वाले 60 साल खराब होने वाले हैं। तो डिसीजन और निर्णय आपके हाथ में, आपको लेना है, आपको क्या करना है। वो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से। यहाँ पे कंप्यूटर की फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा के लिए बोला गया, तो यहाँ पे तमाम बच्चों के लिए है, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? पहले तो प्रवीण सर को थैंक यू, आप लोग को थैंक यू। अभी जस्ट मैं 2 मिनट पहले आई हूँ। पहले तो ये क्वेश्चन अभी सर से किया कि बच्चे आज की डेट में पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों को शिक्षा जो है ना, एजुकेशन एक बोझ बना दिया गया है स्कूलों में। तो उसको टीचर टीचर और टाइम टू टाइम टीचर एंड टीचर के सॉरी स्कूल के जो ऑनर हैं एंड पेरेंट्स की टाइम टू टाइम मीटिंग होनी चाहिए। और क्या कमी है, किस बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनका मन नहीं लगता पढ़ने में, क्योंकि